हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बी फार्म 6 सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी थर्ड के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे 7 और 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। गाइस, इनके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो उनकी भी वीडियो विद सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने मेंशन करे हैं वो सारे यूनिट वाइज मेंशन करे हैं और सभी क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मेंशन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने मेड कैम्प के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, तो गाइस आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप हमारे चैनल पर बी फार्म 6 सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे फार्माकोलॉजी में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। देखते हैं इसकी फर्स्ट यूनिट से किस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पे बता दें, जो हमारी पहली यूनिट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, ये फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमें बताना होता है कि कौन कौन सी ड्रग हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करती हैं। ये सारी कैटेगरी हैं ड्रग्स की हमारी। और दूसरा पार्ट है इसका फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें हमारी वो ड्रग्स आ रही हैं जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे एक्ट करती हैं। तो इसमें से हमारी इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं कौन कौन सी हैं, जैसे एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स हो गई, एक्सपेक्टोरेंट है, एंटी ट्यूसिव है, इसमें हमारा एंटी अल्सर ड्रग्स हैं, इमेटिक्स हैं, एंटी इमेटिक्स हैं। ये सारी हमारी कैटेगरीज हैं। तो देख लेते हैं गाइस किस तरह से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट से एग्जामिनेशन में। चलिए देखते हैं इन्हें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं किस तरह से हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे है, व्हाट इज़ ब्रोंकियल अस्थमा, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सॉल्बुटामोल। तो यहाँ पे हमने डिफाइन करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ब्रोंकियल अस्थमा क्या होती है, और इसके बाद में जो हमारी एस्थमेटिक ड्रग्स होती हैं, एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स, उनका हमें क्लासिफिकेशन बताना है। और इसके अंदर हमारी एक ड्रग आती है सॉल्बुटामोल। यहाँ पे सॉल्बुटामोल हमारी ड्रग है, उसका हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। ये हमारी एक एंटी एस्थमेटिक ड्रग है और उसका क्या काम करने का तरीका उसके बारे में बताना है। गाइस, जो हमारी सॉल्बुटामोल है वो हमारी क्या है, सिम्पैथोमिमेटिक है, बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक। अगर कहीं जनरली पूछ लिया जाए कि हमारा सिम्पैथोमिमेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए, तो भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में बताता, जैसे कि सॉल्बुटामोल के बारे में पूछ लिया, तो आपने उस ड्रग का लिख देना है। तो आपने बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है गाइस। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सीओपीडी एंड राइट द डिटेल अबाउट द ड्रग्स यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। गाइस, ये क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट पार्ट से ही पूछा जाता है, फर्स्ट यूनिट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हमसे पूछा गया है ड्रग्स यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। यहाँ पे हमने बताना होता है कि कौन कौन सी ड्रग्स हमारी यूज होती हैं सीओपीडी में। गाइस, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी हमारा पूछ लिया गया ये हमारे एग्जामिनेशन में। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, राइट अ नोट ऑन एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी ट्यूसिव एजेंट। यहाँ पे हमने बताना है जो हमारे एंटी ट्यूसिव एजेंट हैं या हमारे एक्सपेक्टोरेंट हैं, उसके ऊपर हमें नोट लिखना है, एक्सप्लेन करना डिटेल में कि ये क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशन बतानी है आपने, इनका काम करने का तरीका बताना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताना है। तो ये कभी कभी इसका क्लासिफिकेशन भी पूछ लेता है। तो गाइस, इसके बारे में आप जनरली थोड़ा देख के जहाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ इमेटिक्स एंड एंटीमेटिक्स। गाइस, ये क्वेश्चन हमारा फार्माकोलॉजी जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके सेकंड पार्ट से पूछा जाता है। यहाँ पे हमारे पास इमेटिक्स हैं और एंटीमेटिक्स यहाँ से हमारे पास पूछे जाते हैं। तो इनका बताना कि हमारा किस तरह से इनका काम करने का तरीका है, इनको बताना है, इनका क्लासिफिकेशन बताना है एमेटिक्स और एंटीमेटिक्स का। इसके बाद में गाइस हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इसमें अंदर ही हमने मेंशन किया है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ। तो गाइस, इसके अंदर हमारी 2 ड्रग आ रही हैं, इन दोनों ड्रग्स का हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताना और इसका यूजेस को बताना। यहाँ पे हमारी ये ओंडासाइट्रोन और हमारी डोमप्रिडोन, ये दोनों ही ड्रग हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनके यूजेस के बारे में गाइस आप अच्छे से देख के जाएँ। अब गाइस, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन मेंशन नहीं किया, वो भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर में भी काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पे हमने बताना है एंटी अल्सर के बारे में। जो हमारे एंटी अल्सर हैं ये भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनके क्लासिफिकेशन को बताना है और इनके अंदर हमारा इनका क्या काम करने का तरीका है, क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंटी अल्सर का। इसके अंदर हमारे आते हैं जो प्रोटोन पंप इन्हिबिटर्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आप अच्छे से देख लें, क्योंकि हमारा पूरा क्लासिफिकेशन आता है, ये क्वेश्चन पूरा बन के आता है कि डिफाइन कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर एजेंट एंड ऑल्सो गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटोन पंप इन्हिबिटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो गाइस, आप इसको भी अच्छे से देख के जाएं, मैं वहाँ पे इसको क्वेश्चन को मेंशन नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं सेकंड यूनिट की। देख लेते हैं हमारे सेकंड यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है, क्लासीफाई सल्फोनामाइड एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ
कॉन्ट्रीमोक्साजोल। अब गाइस जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा सेकंड यूनिट से यहाँ से पूछा जाता है। तो जनरली जो हमारी सेकंड यूनिट है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कीमोथेरेपी। बट यहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया जाता है कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी, हमारे प्रिंसिपल्स कीमोथेरेपी के अंदर यूज होते हैं। बट जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है सल्फोनामाइड वाला, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सल्फोनामाइड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन को बताना है, और इसके अंदर हमारा है कॉन्ट्रीमोक्साजोल, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आपने बताना है, इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन को बताना है, इसके यूजेस को बताना है। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर सेकंड से, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एमिनोग्लाइकोसाइड्स, राइट द एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडीआर एंड थेरापेटिक यूजेस। जैसा कि गाइस हमने आपको बताया था, जो हमारी सेकंड यूनिट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट था इसका जनरल प्रिंसिपल वाला, दूसरा हमारा सल्फोनामाइड्स वाला था, और तीसरी हमारी है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स के अंदर हम पेनिसिलिन पढ़ते हैं, सिफेलोस्पोरिन पढ़ते हैं, टेट्रासाइक्लिन और अमीनोग्लाइकोसाइड। ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं हमारी एंटीबायोटिक की। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में। अमीनोग्लाइकोसाइड्स वाला हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमने यहाँ पे बताना है कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन बताना है और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद में हमारा क्या पूछा गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडीआर एंड थेरापेटिक यूजेस। क्या इसके थेरापेटिक यूजेस होते हैं, क्या इसके एडीआर हैं, और क्या इसका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है। एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम बोलें तो उसका काम करने का क्या तरीका है, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम है। जैसे कि हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं 2 तरह की, एक हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, दूसरी हमारी होती है नैरो स्पेक्ट्रम। तो हमने उसके एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम को भी बताना कि किस तरह से अपना काम करती है। यह भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली नरेट द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स सजेस्टिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद एग्जांपल। अब गाइस वही क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया एंटीबायोटिक्स वाला। यहाँ पे क्या करना है, हमें क्लासिफिकेशन देना है एंटीबायोटिक्स का। यहाँ पे वेरियस कैटेगरीज हमारी एंटीबायोटिक की, पेनिसिलिन हो गई, सेफेलोस्पोरिन हो गई, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गई, टेट्रासाइक्लिन्स हो गई, कौन कौन सी हमारी क्लासेस हैं इसकी, इन सारी क्लासेस के बारे में लिस्ट करना है और इनके सभी के एग्जाम्पल के साथ में उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताना है। तो गाइस ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारी थर्ड यूनिट है इसमें हमारा क्या है, जनरली कीमोथेरेपी के बारे में होता है। कीमोथेरेपी हमारा कौन कौन से एजेंट हमारे यूज होते हैं उन सब के बारे में हमसे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे हमारे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट हैं, और ऐसे ही हमारे और भी सारे एजेंट हैं इस यूनिट के अंदर। तो चलिए गाइस देख लेते हैं यहाँ से किस तरह से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 से कि एक्सप्लेन द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स विद एग्जाम्पल एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और हमारी जो DOTS थेरेपी है वो क्या होती है, उसके बारे में हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले गाइस हमने यहाँ बताना कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर बोलें तो ऐसे एजेंट जो हमारे एंटी टीबी, मतलब इनको हम कह सकते हैं जनरली जो हमारे टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। अब गाइस इसमें क्या बताना है, हमने एंटी ट्यूबरकुलर जो एजेंट होते हैं उनको क्लासीफाई करना है और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताना है। ये हमसे पूछा जाता है कि क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और इसके साथ में हमारे पास एक दे रखा है कि व्हाट इज़ DOTS थेरेपी। तो आपने इस थेरेपी के बारे में बताना कि ये क्या थेरेपी होती है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसके सारी कंडीशंस क्या, मतलब कौन कौन सा प्रोसीजर होता है इस थेरेपी का, उस सब के बारे में भी गाइस आपने डिटेल में बताना होता है। तो ये भी गाइस हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये है हमारा क्लासीफाई एंटी फंगल ड्रग्स एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एजोल। ये भी गाइस हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने बताना है एंटी फंगल एजेंट का कि क्या क्लासिफिकेशन है, क्या उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने और भी मेंशन किया है कि इस तरह से भी हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। इन लिस्ट एंटी फंगल ड्रग्स, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ADR एंड यूजेस ऑफ पॉलीन एंटीबायोटिक्स। हमने क्या बताना है, यहाँ पे एंटी फंगल एजेंट के बारे में बताना है, उनको इनलिस्ट करना है, क्लासीफाई करना है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, उनका ADR बताना है, पॉलीन एंटीबायोटिक्स के हमने यहाँ पे यूजेस बताना है जो भी हमारे एंटी फंगल एजेंट्स हैं। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्लासीफाई एंटीवायरल ड्रग्स, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ADR एंड यूजेस ऑफ एसाइक्लोविर। गाइस ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटीवायरल ड्रग वाला। तो यहाँ पे हमने डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है और क्लासीफाई करना है कि हमारी एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती हैं और इनका क्या काम करने का तरीका है। इसके अंदर हमारी ड्रग आ रही है एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर का हमने क्या बताना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरह से ड्रग अपना एक्शन दिखाती है, अपना काम करती है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद में, व्हाट आर एंटी मलेरियल एजेंट्स, क्लासीफाई दैम एंड गिव द फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरोक्वीन। अब गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने बताना है कि एंटी मलेरियल एजेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमने एंटी मलेरियल के बारे में बताना, उन्हें क्लासीफाई करना है और उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या उनका काम करने का तरीका। ये भी क्वेश्चन गाइस हमसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या है, हमारे पास एक चीज़ आती है यहाँ पे गाइस की फार्माकोलॉजी ऑफ। गाइस अगर जब भी हमसे किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजी के बारे में पूछता है तो हमने क्या बताना है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरोक्वीन दे रखी है। तो क्लोरोक्वीन की जो हमारी फार्माकोलॉजी है इसमें हम क्या बताएंगे, फार्माकोलॉजी में उसकी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसे डिफाइन करेंगे।
डिफाइन करने के बाद उसके बाद में क्या देखेंगे कि उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ठीक है। उसकी क्लास देखेंगे कौन सी क्लास की है, क्या उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है, क्या उसका एडीआर है, क्या उसके यूजेस हैं, ये किस तरह से अपना एक्शन देती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम बताते हैं, उस सब के बारे में गाइस हमने बताना होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग की पर्टिकुलर ड्रग की फार्माकोलॉजी को लिखते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यूनिट नंबर 4। तो देखते हैं हमारी यूनिट नंबर 4 से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि गाइस आप जानते हैं जो हमारी यूनिट नंबर 4 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें भी हम पढ़ेंगे कीमोथेरेपी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी कीमोथेरेपी ही पढ़ेंगे इसमें फिर से। तो इसमें हमारा क्या है कि इलस्ट्रेट द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हम ट्रीटमेंट करेंगे कि हमारा मतलब करना किस तरह से, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है उसका हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। ये हमारा और में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ एग्जॉस्टिव नोट ऑन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें हमारी कौन सी ड्रग होती है, सिप्रोफ्लैक्सासिन हमारी यूज होती है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो यूनिट 4 है, हमारी 4th यूनिट में क्या होता है कि हमारा पहला पार्ट है कीमोथेरेपी वाला। तो कीमोथेरेपी में कौन कौन सा हमारा जो आ रहा है टॉपिक, एक हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसमें हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो यहाँ से दोनों से हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोनों हमने क्या किया और में मेंशन कर दिया, या तो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से हमारा कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, या हमारा एसटीडी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो गाइस आपने क्या करना है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताना है कि हमारा की एसटीडी क्या होती हैं, जो हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं वो क्या होती हैं, और हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हमारी कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, ये होता क्या है इसके अंदर, क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उन सब के बारे में गाइस आपने डिटेल में बताना होता है। गाइस ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में काफ़ी बार पूछा गया, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट एंड थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट। जो हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट है उनका क्या बताना है, हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, उनके साइड इफेक्ट बताने हैं, उनके थेरेप्यूटिक यूजेस बताने हैं। तो गाइस जो हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट है वो कहाँ पे आते हैं, इसके सेकंड पार्ट में आते हैं हमारा कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेसी। मैलिग्नेसी में क्या होता है गाइस, मैलिग्नेसी को हम कैंसर ही बोलते हैं। तो कैंसर के अंदर हमारी कौन कौन सी हमारी ड्रग्स यूज होती हैं, जैसे जो हमारी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट होते हैं इसके अंदर हमारे आते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट आते हैं उसके अंदर हमारे आते हैं, एंटी मेटाबोलाइट आते हैं। तो सारी हमारी कैटेगरीज हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट की। इसके कैंसर के ट्रीटमेंट में जो हमारी ड्रग यूज होती है उनको हम बोलते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। तो यहाँ पे हमने वही बताना जो हमारे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट की ही कैटेगरी है हमारी एल्काइलेटिंग एजेंट। इसके बाद में गाइस बात करते हैं, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर इम्यूनोस्टिमुलेंट एंड इम्यूनोसप्रेसेंट, राइट डाउन देयर एप्लीकेशन विद एग्जांपल। गाइस ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छे से करके जाना। ये हमारा किसके अंदर आता है, इम्यूनो फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। इसके अंदर हमारा इम्यूनोस्टिमुलेंट और हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट है, दोनों ही हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों को आप अच्छे से देख कर जाएं, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, दोनों के ऊपर, दोनों ही हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5। इसमें देख लेते हैं हमारे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी। गाइस इसमें हमसे क्या पूछा जाता है, ये सारी हमारी क्या है डेफिनेशंस हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, डिफाइन करना होता है कि हमारा एक्यूट क्या होता है, सब एक्यूट क्या होता है, और हमारी क्रोनिक टॉक्सिसिटी क्या होती है, इन सब के बारे में हमने देख के जाना है। गाइस ये हमारे 2 मार्क्स के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कभी कभी गाइस इनकी भी डेफिनेशन आ जाती है कि जेनोटॉक्सिसिटी क्या होती है, कार्सिनोजेनिसिटी क्या होती है ना, ये भी डेफिनेशन हमारी कभी कभी आ जाती हैं। तो गाइस इन पर भी आप एक बार नज़र मार के जाएँ, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद में हमारा आता है कि एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बार्बिचुरेट्स एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग। गाइस ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार हमने देखा है कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में हमें देखने को मिला। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बार्बिचुरेट्स एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग। जो हमारी आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है, हमारी जो बार्बिचुरेट्स की जो पॉइजनिंग है उसका हमने किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह से हम उसको मैनेजमेंट करते हैं, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी कई तरह की पॉइजनिंग है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी लेड पॉइजनिंग है, मरकरी पॉइजनिंग है, आर्सेनिक पॉइजनिंग है। तो इस तरह की सारी बहुत तरह की पॉइजनिंग इसके अंदर हमारी है। बट आपने क्या करना है, यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स को देख लेना। अगर एक बार आप जनरल प्रिंसिपल देख लेंगे इसके, तो आप क्या करेंगे, पॉइजनिंग के बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे और इनका भी बारे में थोड़ा लिख देंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी कौन सी पॉइजनिंग है, आर्सेनिक पॉइजनिंग और हमारी बार्बिचुरेट्स वाली। तो ये दोनों ही हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को अच्छे से देख के जाएँ। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इससे, जो हमारी 5th यूनिट है। इसमें देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट हमारा इसमें है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक इन क्रोनोट्रॉपी। तो आपने क्या बताना कि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है इसका क्या रोल है हमारा क्रोनोट्रॉपी के अंदर। तो इसको हमने डिफाइन करना है या बताना है, एक्सप्लेन करना है। जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है इसका क्या हमारा क्रोनोट्रॉपी के अंदर क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और क्या इसका रोल है, इस सब के बारे में गाइस आपने डिटेल में बताना है। तो गाइस ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, ये हमारे सारी यूनिट्स के, हमारी 5 की 5 यूनिट है हमारी फार्माकोलॉजी 3rd के। तो गाइस ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो टोटल हमारे
18 या 17 क्वेश्चन। आई होप यहाँ पे 17 क्वेश्चन है टोटल। अगर गाइज आप इन 17 क्वेश्चन को अच्छे से करके जाते हैं और 20 इसके बाद में मैं दूंगा शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप इन सारे 37 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए गाइज आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। तो गाइज ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।